नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है मोटिवेशनल स्क्वायर चैनल पर। हम जो है इस चैनल पर साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, जिससे कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलता है। स्पेशली ये आपको फायदा करेगा यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम के लिए। मेन मोटिव ये उसी एग्जाम के लिए है। और ये जो वीडियोस हैं इसमें ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और उनसे रिलेटेड जो है आगे जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें को कर पाएंगे। चलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है ट्रिटिकेल पढ़ लिया था, बट हम वापस से जो है ट्रिटिकेल के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। इस क्लास के बाद हम एक रिवीजन क्लास भी रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिटिकेल यह मानव निर्मित अनाज होता है। मैंने आपको कल बताया था, ये एक ऐसा अनाज होता है जिसमें कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि जानवरों को चराने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ध्यान रहे, इसमें गेहूं का जो है और राई का नर, ठीक है, नाई के नर को और गेहूं के क्या कहते हैं मादा को जो है मिला करके इसको बनाया गया है, ठीक है, जो कि मुख्य पशुओं को चराने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीय पौधे। ये भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे जो है हमारे ऐसे पौधे होते हैं, मतलब कि जो ऐसे पौधे जो कि रेगिस्तान वगैरह में उगाए जाते हैं, जिन्हें कम से कम पानी की जो है जरूरत पड़ती है। इसके अंतर्गत जो है कैक्टस, मदार और जो है झिक्कार इत्यादि जैसे पौधे जो हैं आते हैं। ये शुष्क वातावरण में अच्छा खासा जो है उग जाते हैं। इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। और इनके साथ एक खास बात ये होती है कि जो इनका जड़ तंत्र होता है वो बहुत ही गहराई तक जो है मिट्टी के अंदर जाता है, ठीक है। और ये काफी लंबे होते हैं। तने क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रूपांतरण और कभी कभी जो भूमिगत होते हैं, ताकि ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जा करके पानी को जो है ढूंढ सके, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कल मैं आप लोगों को बता चुकी थी हाइड्रोफाइट क्या होता है। देखो, जो हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट जो है हमारा, ये ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जो पानी के अंदर उग सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक कमल का फूल जो कि पानी के ज्यादा अंदर उग जाता है, ठीक है। या फिर इकोटोन क्या कहते हैं, इकोटोन, ठीक है। इकोटोन क्षेत्र में भी अच्छा खासा जो है आपको मिलेगा। इकोटोन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे मतलब मिट्टी और पानी को मिला करके एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे काफी सारे जीव जंतु उगते हैं। तो वहाँ पे हम हाइड्रोफाइट जो है प्लांट्स को इजीली हमें मिल सकता है, ठीक है। क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा पानी वाले स्थल पे पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट यानी कि जलोद्भिभी कहलाते हैं। ये बड़े बड़े जो है अंतरकोशीय स्थान होते हैं, जिसमें देखो क्या होता है कि ना कुछ पेड़ होते हैं और उनमें ना काफी सारा गैप होता है, जिसमें कि क्या होते हैं, हवा भरी होती है, जिससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही हल्के हो जाते हैं और उसमें, और ये क्या करते हैं, पानी में तैरने लग जाते हैं। मैंने आपको बताया कमल का फूल हो गया, और कुछ ऐसे आपने देखे होंगे कि पानी ऐसे 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 है और उसके अंदर ऐसे ऐसे पौधे वौधे तैर रहे होते हैं। तो हम उसका एग्जाम्पल इसका बता सकते हैं, ठीक है। देखो, इन पौधे में जो है यांत्रिक ऊतक होता है, ठीक है, मैकेनिकल टिश्यूज। अगर हम टिश्यू वाले चैप्टर पे जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास काफी सारे टिश्यूज होते हैं एक पौधे में, ठीक है। तो उसी में से एक टिश्यू है यांत्रिक जो है टिश्यू, यानी मैकेनिकल टिश्यू होता है। ये बहुत ही कम विकसित होते हैं, ठीक है। इनका जो है, या फिर कभी कह सकते हैं कभी कभी ये होते ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पपीता। पपीता तो आप सभी लोगों ने खाया ही होगा। देखिए, हम पपीते की बात कर रहे हैं। पपीता का जो है वास्तविक नाम क्या है, कैरिका पापाया, ठीक है। इंग्लिश में भी वैसे हम पपाया ही बोलते हैं, कैरिका पपाया इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है, या फिर हम क्यों कह सकते हैं इसका जो है रियल नेम क्या होता है, कैरिका पपाया, ठीक है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन प्रचुर मात्रा में आता है, पाया जाता है, जो कि हमें PYQ में जो है ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भाई, कि पपीते में क्या पाया गया है, तो कैरोटीन पाया गया है, ठीक है। जो कि विटामिन ए का जो है क्या कहते हैं, प्रीकर्सर होता है, ठीक है। प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। काफी अच्छा आपको पता है कि लाल और पीली चीजों में हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो पपीता भी कुछ इसी टाइप का होता है, जो कि हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। लाल और पीली चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो है पेपेन एंजाइम प्रोटीन की जो है पाचन में सहायक होते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, पोपेन पाया जाता है, ठीक है। पोपेन पाया जाता है जो कि काफी सहायक होता है, जिसके प्रोटीन को जो है चबाने में, यानी कि प्रोटीन को पचाने में जो है ये बहुत ही सहायक होता है।
देखो पपीते में जो है उपस्थित कैरिका जेनेथिन वर्णक के कारण जो है इसका रंग पीला होता है। और हम कहें कि पपीता का पीला क्यों होता है, तो कैरिका जेनेथिन की वजह से जो है क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का अच्छा खासा प्रेक्रिशर होता है। और इसमें एक पेपेन नाम का प्रोटीन भी होता है, जो कि प्रोटीन को पचाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन क्लास। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि आज हम रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि अब तक देखिए हमने 5-6 पेजेस पढ़ लिए हैं और साथ के साथ रिवीजन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं। इस जंतु विज्ञान में आपको बताया था, जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है जीवित या फिर मृत जानवरों की जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका जनक कौन है, तो हम बात कर लेते हैं, अरस्तु जो है इसके जनक है। जीव विज्ञान जो है हमारा किसका शाखा है, एक सॉरी जंतु विज्ञान जो है हमारा जीव विज्ञान का ही एक शाखा है। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था जनांकिंग। जनांकिंग के अंतर्गत जो है हम जनसंख्या, समुदाय, इन सब के बारे में जो है अध्ययन करते इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इनके परिणामों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद इसका आकार, क्षेत्र, बनावट में पाए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के जो मतलब कि उनमें चेंजेस होते हैं, या किस वजह से उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनके सामाजिक गतिशीलता क्या है, इन सब का जो है हम अध्ययन करते हैं। और इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, घट रही है, इन सब का भी हम क्या करते हैं, अध्ययन जो है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीलगाय। देखिए पहले हम समुद्री घोड़े का बताया मैंने आपको, ये क्या थी, एक बोनी फिश थी। ठीक है, समुद्री घोड़ा एक बोनी फिश है, जिसका जो है हिप्पोकैमस इसको कहते हैं। ठीक है, बोनी फिश होती है, बट ये मछली की प्रजाति में आती है। ठीक है, मछली की ही एक प्रजाति में आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीलगाय। नीलगाय की एक खास बात ये थी कि इसके अंदर जो है, जो हर साल एक गिर कर के जो सिर आते हैं, वो इसके जो है सिर नहीं आते हैं, और ये हिरण की ही प्रजाति का है। ठीक है, मृग उन जंतुओं को जो है कहा जाता है। ठीक है, ये इसी के अंदर जो है पाया जाता है, विशालतम मृग प्रजाति में ही जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गीदड़। गीदड़ जो है कुत्ते के परिवार के होते हैं, डॉग्स के परिवार के होते हैं। और इनमें एक खास बात ये होती है कि जो इनके पैर होते हैं वो नाखून युक्त होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही खुरपाई से जाते हैं जो गद्दीदार होते हैं। और इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो कैनिस अरियस। ठीक है, कैनिस अरियस जो है इनका वैज्ञानिक नेम होता है। ठीक है, स्पर्म वेल। भारत की जो स्पर्म वेल है, मतलब कि जो भी स्पर्म वेल है, उनके जो है बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं। इनका जो नर स्पर्म होता है, ठीक है, नर स्पर्म जो वेल होते हैं, ये 50 से 55 फीट लंबे होते हैं, और 35 से 45 टन जो है इनका वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गिब्बन। गिब्बन जो कि कपी यानी कि बंदरों के जो है प्रजाति के होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, हाँ, और ये जो है होमिनिनाइड होमिनोइडिया होमिनोइडिया परिवार के जो है ये होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, अब हम कुछ शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। जेनेटोलॉजी, जिसमें हम वृद्ध लोगों का यानी कि बूढ़े लोगों का अध्ययन करते हैं, उनको सामाजिक वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, जो कि हमारे कैंसर ट्यूमर से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। टेरेंटोलॉजी, जो हमारे शारीरिक विकास में, मानव के शारीरिक विकास में जो आने वाली असमानता होते हैं, उनका अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरेंटोलॉजी में, बता चुकी हूँ, मानव विकास की जो है अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, आर्थियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये जंतु विज्ञान की वह शाखा है, जिसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा जरूर, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है आर्थियोलॉजी में। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नील हरित सवाल। मैंने आपको बताया था, नील हरित सवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ठीक है, जो कि हमें पाया जाता है, ये पहला ऐसा जीव है जो कि अपना खाना सूर्य की मदद से खुद ही बना लेता है, जल से। ठीक है, इसने खुद ही शुरू किया था अपना खाना बनाना। और इनका उत्पादन जब हुआ था, जब गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है पृथ्वी पर फैलने लगी, तभी इनका विकास भी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत, जो कि हीगो डी
ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था इस सिद्धांत को। ये हॉलैंड के जो है पादप शास्त्री थे। इनके अनुसार जो नई प्रजाति होती है वो अचानक एक ही बार में होने वाली जो है स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण जो है होती है। ऐसे ही उत्परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि जो पहले से वहाँ पे एक प्रजाति रह रही होती है फिर दूसरी प्रजाति आती है ना, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। जाति का जो है पहला सदस्य, जाति का जो है पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। या उत्परिवर्तित कहलाता है, यानी कि मॉन्ट कहलाता है। जब मतलब कि कोई एक जाति है उसमें एकदम से कोई चेंज आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉन्ट बोलेंगे, पहला होता है। इन्होंने अपना प्रयोग जो है संध्या पिरामोच पर जो है किया था। यहाँ पे एक जो है मतलब कि जो ह्यूगो डी ब्रुज है, इन्होंने जो है सांध्या पिरामोच यानी कि इवनिंग प्रीमोर्स पर जो है इसका अध्ययन भी किया था। ठीक है। अब चलिए हम कुछ वर्ड्स को जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा आते हैं ऑस्टियोलॉजी, जो कि हमारे हड्डियों के बारे में अध्ययन करना होते हैं। ठीक है। ओरोलॉजी परिवर्तों का अध्ययन। सेरोलॉजी हमारे जो खून होता है रुधिर सीरम का अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जेनेटिक्स वंशागणित। इकोनॉमिक्स पर्यावरण। ठीक है। पैलियोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन। एपीकल्चर शहद की मक्खी। सेरिकल्चर रेशम। विटिकल्चर जो है अंगूर उत्पादन जो है से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर हमारा बागवानी चीजों से संबंधित है। ठीक है। ये हमारा किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। ठीक है। अब हम अगले पेज पे आ गए हैं। चलिए अब उसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु। बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हम इनकी सामान्यतः लंबाई की बात करें 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोन तक होते हैं। कुछ इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। इन्हें जो है कंपाउंड खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप जैसी चीजों से देखा जा सकता है। ठीक है। ऑक्टोपस की बात कर लेते हैं। आप सबने कभी ना कभी ऑक्टोपस जो है किसी कार्टून या किसी मूवीज वगैरह में जरूर देखा होगा। उसकी 8 भुजाएं होती हैं और उनके जो पंजे होते हैं, मतलब कि इस तरीके से इनके पंजे होते हैं जिसमें क्या लगा होता है? चूसक लगा होता है। 2 चूसक पाई जाती हैं और इनका एक मुंह होता है। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, ये जो है एक मृदु कवची जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु कवची जो है जंतु होते हैं।